ईरान और इजराइल की जंग की आग की लपटें अब ईरान की हुकूमत तक भी पहुंचने लगी हैं। जिस कुर्सी पर ईरान के सुप्रीम लीडर बैठे हैं वो डगमगा रही है। नेतन्याहू किसी भी कीमत पर खमनेई को ईरान की सत्ता से हटाना चाहते हैं और जिस रफ्तार से इजराइल की मिसाइलें ईरान को छलनी कर रही हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ये मिसाइलें खमनेई की सत्ता तक भी पहुंच सकती हैं। अगर खमनेई सत्ता से बेदखल हुए तो उनके 3 दावेदार तैयार हैं। पहला नाम रेजा पहलवी, दूसरा नाम मुजाहिदीन ए खल्क और तीसरा नाम है ग्रीन मूवमेंट। इन तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि खमनेई की कुर्सी पर खतरा क्यों मंडरा रहा है। नेतन्याहू और अमेरिका समेत ईरान के तमाम दुश्मन खमनेई को सत्ता से हटाना चाहते हैं और उधर महिलाओं के अधिकारों को लेकर खमनेई की नीतियों के खिलाफ ईरान की जनता में जो आक्रोश है वो किसी भी वक्त बारूद में बदल सकता है। खमनेई के दुश्मन भी इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि चाहे बगावत से या इजराइल के राइजिंग लायन ऑपरेशन से किसी भी तरह सुप्रीम लीडर को सत्ता से हटाया जाए और खमनेई हटे तो ऐसे में सबसे पहले रेजा पहलवी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। रेजा पहलवी ये ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं, अमेरिका में बसे हुए हैं और कहते हैं कि ईरान में फिर से संवैधानिक राजशाही चाहिए। पश्चिमी देशों से नजदीकी और इजराइल से दोस्ती का विजन पाले रेजा पहलवी को आप ईरान में लोकतंत्र का स्वप्न देखने वाला राजकुमार भी कह सकते हैं। दूसरा दावेदार है MEK यानी मुजाहिदीन ए खल्क, वो संगठन जिसने 70 के दशक में ईरान के शाह को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब ये खुद अपने ही मुल्क गुमनाम हो गया और अल्बानिया में निर्वासन झेल रहा है। इस संगठन पर इजराइल और अमेरिका की रहनुमाई है, लेकिन ईरान में समर्थन बहुत कम है। तीसरा दावेदार है ग्रीन मूवमेंट नाम का संगठन, जिसे एक वक्त ईरान में उम्मीद की चिंगारी कहा जाता था। 2009 की बगावत और मीर हुसैन मुसावी की लीडरशिप में उठे इस संगठन ने वहां लोकतांत्रिक तूफान ला दिया था। युवा वर्ग में आज भी उसकी गूंज है, लेकिन सत्ता चलाने की कितनी ताकत बची है ये बड़ा सवाल है और तजुर्बा एक और सवाल है। अब जरा इन तीनों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। सबसे पहला नाम जो हमने आपको बताया रेजा पहलवी का, ये ईरान की सत्ता के सबसे रोचक दावेदार हैं। ईरान से निर्वासित होने के बाद लंबे वक्त से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन पिता की गद्दी पर बैठने की लालसा बरकरार है। उनके जरा वीडियो दिखाइए। रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे। मोहम्मद रेजा पहलवी 1941 से 1979 तक ईरान के शासक रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें ईरान के कट्टर धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कहा जाता था कि वो बहुत प्रो अमेरिका है। उनके विरोधियों में सबसे बड़ा नाम था आयतुल्लाह खुमैनी, जो बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर बने। खुमैनी के नेतृत्व में ही ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई और मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। बाद में मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान छोड़कर मोरक्को चले गए और उसके बाद अमेरिका में जाकर बस गए। जब मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान से निर्वासित किया गया तो उनके बेटे रेजा पहलवी की उम्र 9 साल थी और तब से लेकर अब तक रेजा पहलवी अपने वतन लौटने और अपने पिता की गद्दी पर बैठने का सपना देख रहे हैं। इजराइल के हमलों ने उनके सपनों को नई उम्मीद दे दी है। उनके इरादे भी मजबूत दिख रहे हैं और भाषण भी वो काफी दमदार देते हैं, लेकिन क्या इतने भर से ईरान की वो जनता उन्हें अपना लेगी जिसने पिछले 40 वर्षों से उन्हें देखा तक नहीं है? और वो जनता, बल्कि वो जनरेशन तो खत्म हो चुकी है जिसने तंग आकर एक इस्लामिक पहचान अपनाई थी, क्योंकि अमेरिका का इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ गया था। अब बात करते हैं ईरान की सत्ता के दूसरे दावेदार यानी मुजाहिदीन ए खल्क की। ये वो संगठन है जिसने 1979 की इस्लामिक क्रांति में आयतुल्लाह खुमैनी का साथ दिया था। मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता से हटाने में MEK ने सबसे अहम और खतरनाक भूमिका निभाई, लेकिन जैसे ही क्रांति पूरी हुई और सत्ता खुमैनी के हाथ में आ गई तो MEK को ठिकाने लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई। विश्वासघात। खुमैनी के धोखे का बदला लेने के लिए MEK ने पलटवार किया और बम धमाकों से वहां के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस जैसे बड़े नेताओं को मार गिराया। उसके बाद MEK के कई बड़े नेता इराक में सद्दाम हुसैन की शरण में चले गए, लेकिन जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उस हमले में MEK बच्ची कुची साख भी खाक हो गई। यह बड़ा रिस्पॉन्सिबल संगठन था इराक और ईरान की लड़ाई के बीच, या इररिस्पॉन्सिबल संगठन।
अब इस संगठन के कुछ लोग अल्बानिया में सक्रिय हैं और ईरान में सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति की तरह इस बार भी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजेगा और उसकी आवाज से इस संगठन के वजूद में फिर से प्राण संचार हो जाएंगे। अगर बात अमेरिका की करें तो उसने एक सीरिया का एक्सपेरिमेंट देख लिया है। उसको उम्मीद है कि वहां पर कुछ हो सकता है। खैर, हालांकि वजूद की लड़ाई ईरान की सत्ता का तीसरा दावेदार यानी ग्रीन मूवमेंट भी लड़ रहा है। यह वो संगठन है जिसने एक बड़े आंदोलन के जरिए 2009 में ईरान के चुनावी नतीजों के खिलाफ देश भर में लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज बुलंद की। महिलाओं, नौजवानों और बुद्धिजीवियों के समर्थन से इस आंदोलन ने खामोशी से भरे ईरान को सड़कों पर उतार दिया था। यह आंदोलन उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदिनेजाद की जीत को धांधली बताया गया। मीर हुसैन मुसावी और मेहदी कुरुब्बी जैसे नेताओं ने जनता का नेतृत्व किया और हमें हमारा वोट वापस दो जैसे नारे ईरान की सड़कों पर गूंजने लगे। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन ने अरब देशों में उठ रही क्रांति यानी अरब स्प्रिंग का समर्थन किया तो खमेनी सरकार ने इसका दमन शुरू कर दिया। नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, हजारों लोगों को जेल में डाला गया और आंदोलन को विदेशी साजिश बताकर कुचल दिया गया। कहा जाता है कि इस संगठन को भी अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त है।